मेरा नाम डॉक्टर दिलीप सिंह कछवाया है। मैं पचलाना से हूँ। मैंने अपना बीएससी, एमएससी, पीएचडी हॉर्टिकल्चर में किया है। मेरा मोबाइल नंबर है 7009255271। सोसाइटी को प्रॉपर स्ट्रक्चर देने से क्या फ़ायदा हुआ? उनके पास उनका एक खुद का वकील है। अगर उनको किसी तरह से कोई पॉलिसी में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो प्राइस का हो, चाहे उस एरिया में अगर उनको कोई किसी तरह का सब्सिडी लेना है, तो वो उनके जो वकील हैं वो उनके प्रपोजल बनाते हैं और वो वहाँ की पार्लियामेंट में सेंड करते हैं कि भाई हमको यहाँ के इतने किसान हैं, इतने एरिया में लगा रहे हैं, इतना प्रोडक्शन और हमको ये चीज़ें चाहिए। इसी के तर्ज पे अगर आप हमारे कंट्री की बात करें तो जो महाराष्ट्र है और स्पेशली साउथ के कुछ स्टेट हैं, आंध्रा वगैरह, वो फ्रूट प्रोडक्शन में हमारी कंट्री में टॉप पर है। वो यही मॉडल अपना रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि कहीं पर स्ट्रॉबेरी ग्रो कर रहे हैं तो उन्होंने एक सोसाइटी बना दी। उस सोसाइटी में अगर 50 किसान जुड़े हैं तो उन किसानों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई भी शुरू में अगर कोई किसान कुछ चीज़ लगाएगा तो उसको हो सकता है कुछ परेशानी आएगी, मार्केटिंग की प्रॉब्लम आएगी। फ्रूट क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा इशू आता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में मार्केटिंग का इशू है। तो मार्केटिंग का उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आज के समय में जितनी ज़्यादा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होंगी तो प्रोसेसिंग का भी स्कोप बनेगा। अगर डाटा की हम बात करें तो जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया, उन देशों में हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को वो कम से कम 90% क्या करते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं, है ना। जैसे टमाटर है, हमारे यहाँ कई बार क्या होता है कि टमाटर कई बार तो हम लोग जानवरों को ही खिला रहे होते हैं, है ना। कई बार किसानों को देखते हैं को खेत में ही अपना रोटावेटर चला देते हैं। उनके टमाटर जो फ्रेश बिके उसके बाद जो बचता है उसको वो प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करके ज़्यादा रेट में बेच देते हैं। तो आप लोगों ने इस सोसाइटी के थ्रू आगे की चीज़ों को भी देखना है कि अगर हम लोग अमरूद लगा रहे हैं तो अमरूद लगाने में हमको आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, हम बेच कहाँ रहे हैं। उसके बाद अगर हमको प्रोसेसिंग यूनिट का भी करना हो तो इस सोसाइटी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे एक दवाई का बात किया इन्होंने कि जो निमेटोड्स के लिए आप यूज़ करते हैं वो 6,000 रुपये लीटर आ रही है। इस सोसाइटी को रजिस्टर करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आजकल नया प्रोग्राम शुरू किया जिसको कि वो FPO बोलते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, है ना। उनका कॉन्सेप्ट ये है कि भाई वो MSP से MRP की तरफ किसानों को ले जाना चाहते हैं ना। हम लोग बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ जो रेट होगा उसी से मिलेगा ना, पर जब हम अपनी फसल ले जाते हैं तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि भाई 10,000 की रख लो कि 20,000 की रख लो। वो तो जो रेट वो फिक्स करेंगे वो देना होगा। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये सोसाइटीज़ बने छोटी करें। तो इसमें एक कंटेंट होता है पेक्टिन, उसमें जो जैम वगैरह खाते हैं ना बच्चे आजकल, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लगता है। तो जैम कौन बना रहा है? अडानी बना रहा है या दूसरी कोई फर्म बना रही है। क्यों ना आप ये सोसाइटी रजिस्टर करके जहाँ आपके सेल कर रहे हैं उसमें अगर कोई गुआवा अगर आपका बच रहा है तो आप उसको प्रोसेस करके उसका जैम बनाओ, अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क लो आप। तो ये अच्छा एक माध्यम है कि आप लोग जुड़ें और इस तरह के सेमिनार्स रेगुलर करें। जब भी आप फ्री हों तो इसको टेक्निकल अगर कोई एडवाइस चाहिए आपको इस सोसाइटी को रजिस्टर करने में, गवर्नमेंट से कोई हेल्प लेने में, क्योंकि अगर आप संगठित रहेंगे तो आपको फाइनेंसेस भी मिल सकते हैं। मान लीजिए कि आप में से कोई फार्मर है जो अपना प्रोसेसिंग यूनिट खोलना चाहता है, वो डायरेक्ट जाएगा 2 करोड़ 4 करोड़ के लिए तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। पर अगर आपकी 100 फार्मर्स का सोसाइटी है तो आप बोलेंगे कि भाई हम प्रोसेसिंग यूनिट डालना चाहते हैं, तो आप सीधे गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो आपको 10 करोड़ का भी फंड मिल सकता है ना। उसी तरह से आप सीधे कंपनी से डायरेक्ट टाइप करिए कि भाई हमारे इस बेल्ट में 100 किसान हैं, इन 100 किसानों को ये जो दवाई है इतनी क्वांटिटी में चाहिए। तो आप रिटेलर्स के पास मत जाओ। रिटेलर्स के पास जाएंगे तो रिटेलर्स अपना कॉस्ट भी निकाल रहे हैं। आप कंपनी को सीधा लिखो कि भाई हमारी ये सोसाइटी है, हमको इतने रेट में ये चाहिए। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, जैसे इन्होंने बताया ना कि हम जो माल ले रहे हैं उसको कितने में बेच रहे हैं, आपको 10 लाख का है 12 लाख का फ़ायदा हुआ। तो ये जो सोसाइटीज़ बनती है इसमें सबसे बड़ा एक इशू आता है कि ट्रांसपेरेंट नहीं होते। जब हम ये सोच लेंगे कि भाई हमको सबको फ़ायदा करना है ना, जो वेंडर्स है जो ले जा रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो, सबसे पहला फ़ायदा हमने देखना है जो किसान है, क्योंकि किसान बढ़ेंगे तो जो ले जा रहे हैं वो भी बढ़ेंगे। तो कोशिश यही करना है कि आप लोगों ने इस तरह का ये जो मिलना है आपका, इसको और आगे बढ़ाएं। ये जो सोसाइटी है इसको रजिस्टर करवाएं, इसका टैग लें और इसमें आगे जो भी चीज़ें आप करना चाहें उसमें टेक्निकल अगर कोई एडवाइस चाहिए तो हो सकता है मैं भी थोड़े दिनों बाद खेती बाड़ी करूँगा तो कुछ नॉलेज मैं आपसे भी लूँगा, है ना। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि किसान खुद एक साइंटिस्ट होता है ना।
जो बाकी साइंटिस्ट बनते हैं उनको लगता है कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सही है, पर मेरा मानना ऐसा है कि किसान के पास जो टेक्नोलॉजी होती है वो ज़्यादा फिल्टर होती है। क्यों? मेरे दादाजी ने जो काम किया वो मेरे पिताजी ने सीखा, मेरे पिताजी ने जो काम किया वो मैंने सीखा, और मैं जो करूँगा वो मेरे बच्चे सीखेंगे। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी वो पीढ़ियों की टेक्नोलॉजी है। रिसर्च में क्या होता है, जहाँ हम साइंटिस्ट हैं, हम क्या करते हैं, एक फसल लगाते हैं, उसको हम 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल देखते हैं और उसके बाद रिकमेंडेशन देते हैं कि भाई ये खाद डालो, ये करो। पर आपके पास तो फिल्टर टेक्नोलॉजी, तो आप जो किसान है वो साइंटिस्ट से भी ऊपर है। तो इस तरह की सोसाइटीज़ बनाना है, मिल के चलना है, तो मेरे हिसाब से बेनिफिट डेफिनेटली होगा। आप अगर प्लानिंग करें कि जैसे पोस्ट हार्वेस्ट का कोई सोच रहे थे तो इंडस्ट्री के फॉर्म में भी लाएं, तो सबसे पहले यही करना होगा कि हम जो आप मीटिंग करा है इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म में लेके आएँ, एक आप सोसाइटी रजिस्टर करिए और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं तो एक बीज होता है। ये जो बीज आपने जो 2 आयोजक ने आज किया है, तो हो सकता है कि ये बड़ा वृक्ष बन सकता है, संभावना है ना? उसके छोटे से एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जो ये पतंजलि ग्रुप है ना, मेरी उम्र आज 42 साल हो गई है, तो मेरे देखते देखते ही 10-15 साल में वो इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, डाबर जैसी कंपनी को बंद कर दिया उन्होंने। क्या करके? सिर्फ आपने जो किसानों ने मेडिसिनल प्लांट्स लगाए उनको उन्होंने प्रोसेस करके हर चीज़ में डाल दिया। उन्होंने पेस्ट में नीम डाल दिया, उन्होंने क्रीम में एलोवेरा डाल दिया, अश्वगंधा यूज़ कर लिया, और वो प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन करके उनकी कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि आज वो आईटीसी का जो ब्रांड है उसके आधे शेयर्स को खरीद लिया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी बात होती। तो ये जो छोटा सा बीज है, हो सकता है कि आज से 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के बाद ये सोसाइटी इतनी बड़ी हो जाए कि ये यहाँ के आसपास के जो किसान हैं उनको और ज़्यादा संपन्न कर दे। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। एज ए टेक्निकल जितना मेरे पास नॉलेज है, मैं मेरे दोस्त जो मित्र हैं महेश यादव, उनको धन्यवाद बोलूँगा, क्योंकि मैं 1 महीने के लिए छुट्टी पे आया हूँ। तो वो कहीं भी फार्मर्स की कोई मीटिंग हो रही है तो मेरे को लेके जा रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ उनके साथ, किसानों से मिल रहा हूँ, किसानों से सीख रहा हूँ, है ना? तो ये आदान प्रदान चलता है, इसी से हमारा देश आगे बढ़ा है। और ये बात मान के चलिए कि एक सेंटेंस जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो कृषि है आज भी हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। आप देखेंगे अभी कोविड काल आया, हमारे देश की जो जीडीपी थी वो -27, मतलब माइनस में चले गए थे हम लोग। सिर्फ एक ही सेक्टर था जो 3% ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा था, वो खेती थी। ये जो आपके कृषि बिल आया वो इसीलिए आया ना, सबको लगा के सब चीज़ें डूब सकती हैं पर खेती कभी नहीं डूबेगी। तो आने वाले समय में खेती में फ्यूचर है। बच्चों को, जो आपकी जनरेशन आ रही है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी के यहाँ 20 बीघा ज़मीन है, किसी के यहाँ 25 बीघा ज़मीन है ना, तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों को हम लोग पढ़ा नहीं रहे हैं। बच्चों को एजुकेशन दीजिए, एजुकेशन लाइन में लाइए, वो चाहे नौकरी करे चाहे बिजनेस करे, उनको हमने सिस्टम में लाना है। कई बार क्या होता है, 12वीं करके हमारे बच्चे वापस वहीं आ जाते हैं। उनको बोलोगे आप थोड़े दिन सिस्टम में काम करो, आपका सुधार कैसे होगा? आपकी जो पॉलिसीज कौन बना रहे हैं? जो एसी कमरे में बैठे हैं आईएएस ऑफिसर, जिनको खेती बाड़ी का नॉलेज नहीं है। वहीं अगर कोई किसान का बच्चा उस सिस्टम में जाएगा तो वो आपके भले के लिए सोचेगा, है ना? मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 साल रहा। ये रतलाम के पास शिवपुरी, इधर बासिंद्रा, 2-3 ब्रांच जावरा में जो दे रखी थी। मैंने कम से कम 5 करोड़ के लोन बांटे पर 1 पैसा किसी से नहीं लिया। क्यों? तो हमारे बच्चों को हमने सिस्टम में भी लाना है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, बैंकिंग सेक्टर है। उनको बोलो कि आप पढ़ाई करो, सिस्टम में काम करो, फिर आपको लग रहा है कि बिजनेस में आना तो करो। तो मेरी शुभकामनाएं आपको। जो भी टेक्निकल एडवाइस होगी, कुछ हेल्प होगी, तो मैं हमेशा तैयार रहूँगा। और आप जो महेश ने मुझे यहाँ बुलाया, आप लोगों ने बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।